परमेश्वर की आवाज सुने। भजन संहिता 85 8। मैं सुनूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहेगा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने भक्तों से शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर मूर्खता की ओर न फिरें। बहुत बार हम केवल प्रार्थनाओं, विनतियों, अपनी आवश्यकताओं, कभी शिकायतों के द्वारा और कभी अपने जीवन में होने वाली बातों को परमेश्वर से कहकर ही उससे बात करते रहते हैं, और यह अच्छी बात है। हमें हमेशा परमेश्वर से बात करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों से बात करने की अपेक्षा परमेश्वर से बात करना हमेशा बेहतर है। परंतु क्या हम परमेश्वर की सुनते भी हैं? हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है। और फिलिप्पियों 4:6-7 में बाइबल हमें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। लेकिन हमें परमेश्वर की सुनना भी चाहिए, क्योंकि यह एक विजयी जीवन की कुंजी है। जब हम बाइबल के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, उसकी श्रव्य आवाज के द्वारा और उन विभिन्न तरीकों के द्वारा जिनसे वह बोलता है, उसकी आवाज सुनते हैं, तब हमें अपने जीवन में शांति मिलती है और उन क्षेत्रों में बुद्धि प्राप्त होती है जहां हमें समझ की कमी होती है या जहां हम बार बार असफल होते हैं। हम उन सभी लड़ाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे जिनके लिए हमने प्रार्थना की है और जिन्हें हम अपने बल पर लड़ने का प्रयास करते रहे हैं। परमेश्वर की आवाज सुनना कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम उसे ढूंढोगे तो उसे पालोगे। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की और उन्होंने विजय, स्वतंत्रता, शांति और मार्गदर्शन प्राप्त किया, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही मार्ग पर चल सकें। मैं सही मार्ग क्यों कहता हूं? क्योंकि कोई मार्ग मनुष्य की दृष्टि में सही प्रतीत हो सकता है, फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में वह गलत हो सकता है। हम इसका उदाहरण 2 इतिहास 16:9 में देखते हैं, जहां हनानी नामक दृष्टा राजा आसा के पास आया और उससे कहा कि क्योंकि उसने यहोवा पर भरोसा करने के बजाय अराम के राजा पर भरोसा किया, इसलिए उसने मूर्खता का काम किया है और अब से उसे युद्धों का सामना करना पड़ेगा। जो बात आसा को सही लगी, वही परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता थी। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी आवाज सुनें। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप सही मार्ग पर चलेंगे और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे।